यह एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दफन है। भानगढ़ का शाप। भानगढ़ का शाप राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। इसकी कहानी 16वीं सदी में शुरू होती है, जब इस जगह पर राजा भगवंत दास का साम्राज्य था। उनके बेटे माधो सिंह ने इस किले को और भव्य रूप दिया, लेकिन यह खुशहाली ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। सिंहिया की काली शक्ति। कहते हैं कि भानगढ़ में एक तांत्रिक गुरु बालकनाथ और एक सिद्ध तांत्रिक सिंहिया का वास था। सिंहिया काले जादू का महान जानकार था। वह राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित था। एक दिन उसने अपने काले जादू से एक इत्र परफ्यूम तैयार किया, जिसे अगर रत्नावती लगाती तो वह उस पर मोहित होकर उसकी हो जाती। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की साजिश का पता चल गया। उसने वह इत्र जमीन पर गिरा दिया, जिससे तांत्रिक पर ही जादू का प्रभाव हो गया और वह पत्थर में बदल गया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को शाप दिया, यह नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और इसकी हर आत्मा भटकने के लिए मजबूर होगी। भूतों का बसेरा। कुछ ही समय बाद अजबगढ़ के राजा ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की पूरी सेना और राजकुमारी सहित हर एक व्यक्ति मारा गया। तभी से यह जगह वीरान हो गई। आज भी सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कहते हैं जो भी रात में यहाँ रुकता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। रात में किले से अजीब चीखें, सरसराहट और किसी के चलने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने यहाँ छायाओं को घूमते और अचानक गायब होते देखा है। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं, तो ध्यान रखें, यहाँ सूरज ढलने के बाद मत रुकना, वरना तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगे। भानगढ़ किले के अंदर कई गुप्त रास्ते और तहखाने थे जो अब खंडहर बन चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि इन तहखानों में आज भी कुछ छुपी हुई अशांत आत्माएं कैद हैं। इस श्राप के पीछे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ घटनाएं इसे और भी खौफनाक बना देती हैं। गुप्त सुरंग और अदृश्य ताकतें। कुछ साल पहले कुछ खोजी युवकों ने भानगढ़ के तहखाने में घुसने की कोशिश की। उन्होंने सुना था कि वहां अब भी काले जादू के अवशेष मौजूद हैं। आधी रात को जब वे गुप्त सुरंग के अंदर बढ़े तो उनमें से एक लड़के ने अचानक चीख मार दी। जब बाकी दोस्त मुड़े तो देखा कि उसे किसी अदृश्य ताकत ने हवा में उठा दिया था। उसकी गर्दन पर नीले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। किसी तरह वे सब वहां से भागे, लेकिन उस लड़के की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। रत्नावती की आत्मा का इंतजार। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटक रही है। रात में कई बार लोगों ने उसे एक धुंधली परछाई के रूप में देखा है, जो महल के खंडहरों में घूमती है। कहते हैं वह आज भी उस तांत्रिक के श्राप से मुक्त होने की राह देख रही है। कुछ तांत्रिकों ने उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन जो भी ऐसा करने गया वह या तो मर गया या फिर पागल होकर लौटा। रात में वहां जाने का अंजाम। एक बार कुछ जिज्ञासु पर्यटक सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज कर रात में किले में चले गए। अगले दिन उनका कोई पता नहीं चला। जब खोजबीन की गई तो उनके कैमरों में अजीब चीजें कैद थीं, हवा में उड़ती परछाइयां, खुद से खुलते और बंद होते दरवाजे और किसी के फुसफुसाने की आवाजें। लेकिन उन पर्यटकों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। अब भी भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों में से एक बना हुआ है। कहते हैं अगर कोई इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं
भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर सरकारी बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी रात में वहां जाता है वह या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। वैज्ञानिक आज तक इन घटनाओं का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? भानगढ़ में रात गुजारने की हिम्मत। साल 2017 में 3 दोस्तों अंकित, रोहित और समीर ने भानगढ़ किले में एक रात बिताने का फैसला किया। उन्हें भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उन्होंने अपने साथ कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और आधी रात को किले में घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, माहौल अजीब होने लगा। अचानक बदलता माहौल। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। चारों ओर से फुसफुसाने और रोने की आवाजें आने लगीं। उनकी टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। कैमरा अचानक ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग बंद कर देता, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। रोहित को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक धुंधली परछाई नजर आई जो हवा में तैर रही थी। समीर की गलती और भानगढ़ की आत्माएं। डर के मारे तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन भागते हुए समीर ने एक पुराने मंदिर की टूटी हुई मूर्ति पर हाथ रख दिया। तभी अचानक एक जोरदार चीख पूरे किले में गूंज उठी। समीर के शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह किसी और भाषा में बड़बड़ाने लगा। अंकित और रोहित उसे घसीटते हुए किसी तरह किले से बाहर लाए। भानगढ़ से निकलने के बाद किले से बाहर आते ही समीर अचानक शांत हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह कहने लगा कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे वापस बुला रहा है। अगली ही रात समीर अपने घर से लापता हो गया। जब पुलिस ने जांच की तो उसका शव भानगढ़ किले के पास पड़ा मिला। उसके चेहरे पर वही खौफ जमी हुई थी जिसे वह उस रात महसूस कर चुका था। भानगढ़ का रहस्य अब भी बरकरार है। समीर की मौत के बाद कोई भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या वह सच में किसी आत्मा का शिकार हुआ था या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? लेकिन एक बात साफ है, जो भी इस श्रापित किले में रात गुजारने की कोशिश करता है वह या तो पागल होकर लौटता है या फिर वापस नहीं आता। समीर की रहस्यमय मौत के बाद यह मामला सिर्फ एक पुलिस केस बनकर रह गया, लेकिन समीर की मां को यकीन था कि उसका बेटा वापस आएगा। उसने कई साधुओं और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी भानगढ़ के श्राप को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक और जन्म, वही डरावना अंजाम। सालों बाद 2022 में जयपुर के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। उस बच्चे का नाम शौर्य रखा गया, लेकिन वह जन्म से ही अजीब था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अजनबी नामों और घटनाओं के बारे में बात करने लगा जो किसी को समझ नहीं आती थी। एक दिन जब उसके माता पिता उसे अलवर ले जा रहे थे तो रास्ते में उसने अचानक कहा, मुझे इस रास्ते से डर लगता है। वहाँ किले के अंदर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सब चौंक गए। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब जो उसने कहा, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं समीर हूँ। मैं वहाँ फिर से नहीं जाना चाहता। मैंने गलती कर दी थी, अब वे मुझे फिर से बुला रहे हैं। भानगढ़ की तरफ खींचता डर। समीर अब शौर्य को उसके परिवार ने कई साधुओं को दिखाया। कुछ ने कहा कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन एक साधु ने कहा, यह लड़का पिछले जन्म में उस जगह की आत्माओं के संपर्क में आया था।
वे उसे वापस बुला रही हैं। धीरे धीरे शौर्य की हालत बिगड़ने लगी। उसे रात में डरावने सपने आते, जिसमें एक कालीन काले कपड़े में लिपटा तांत्रिक उसे बुला रहा होता। एक आखिरी यात्रा, भानगढ़ की सच्चाई। परिवार को लगा कि इस डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, शौर्य को भानगढ़ ले जाना। जैसे ही वे किले के नजदीक पहुंचे, शौर्य घबराने लगा। लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही वह अचानक शांत हो गया और बोला, अब वे चले गए हैं, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद वह कभी भी भानगढ़ के बारे में नहीं बोला। क्या यह श्राप सच में खत्म हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि समीर की आत्मा को नया जन्म देकर मुक्त कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब भी किले में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। आज भी अगर आप भानगढ़ के किले के पास जाएंगे तो शायद आपको एक बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दे, जो किसी और जन्म में यहाँ मरा था, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है।